फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फील द बायोलॉजी में। आज एक नया टॉपिक के साथ नया वीडियो आ रहा है। ये वीडियो मलेरिया टॉपिक के बारे में है। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि इंडिया में स्प्रेड हो चुका है। बहुत सारे पेशेंट इससे रिकवर हो चुके हैं, बहुत सारे की डेथ भी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। मलेरिया तो बहुत कोई मलेरिया शब्द तो सुना होगा, लेकिन इसका किसी का एक्चुअली में अर्थ नहीं पता है, मतलब नहीं पता है। इसका एक्चुअली मतलब होता है बैड एयर, गंदा हवा को कहते हैं मलेरिया। मलेरिया एक तरह का प्रोटोजोअल डिजीज है, मतलब एक प्रोटोजोआ जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके कारण यह होता है। मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसके कारण मलेरिया एक डेडली डिजीज होता है, उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम 4 तरह का होता है: प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन मलेरिया है वो फैल्सीपेरम वाइवैक्स है, और जो सबसे डेडली जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है उसका नाम है फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो एक मैलिग्नेंट मलेरिया है। मलेरिया डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब उसका 2 होस्ट है। जैसे कि हम लोग का 2 घर होता है, एक नानी घर एक दादी घर, उसी तरह मलेरिया का भी 2 घर है। एक तो उसका खुद का घर है जिसको मॉस्किटोज में होता है, एक ह्यूमन बीइंग जो हम लोग में रहता है। मलेरिया का 2 फेज होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी फेज उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल फेज आता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात होता है, मियोसिस माइटोसिस के बारे में बात होता है, उस फेज को प्राइमरी फेज कहते हैं। और जिसमें डिवीज़न ग्रोथ उसको उस फेज को एसेक्सुअल फेज कहते हैं, और उसी को सेकेंडरी फेज भी कहते हैं। सेकेंडरी फेज को 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, गैमोगोनी स्पोरोगोनी। और एसेक्सुअल फेज को एक पार्ट में बांटा गया जिसका नाम है साइजोगोनी। तो सबसे पहले हम लोग साइजोगोनी के बारे में ही जान लेते हैं। तो उसे जानने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर, मतलब गंदी हवा। मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है। मलेरिया पैरासाइट जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम 4 तरह का होता है मलेरिया के लिए: प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि इस सब में से कौन मैलिग्नेंट में बैक्टीरिया है, तो जो सबसे लंबा नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, वो मैलिग्नेंट बैक्टीरिया जिसके कारण बहुत सारे जाने जाती हैं। मलेरिया के 2 होस्ट हैं, एक खुद मॉस्किटो ही है और दूसरा ह्यूमन बीइंग है। मलेरिया 2 फेज में है, पहला प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी फेज उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल फेज के बारे में जानकारी होता है, जैसे कि गैमेट्स फॉर्मेशन, मियोसिस माइटोसिस। और सेकेंडरी फेज उसे कहते हैं जिसमें सेक्सुअल फेज के बारे में जानकारी होती है, जैसे डिवीजन, सेल ग्रोथ, ये सब बारे में सेक्सुअल फेज में पढ़ते हैं, उसी को सेकेंडरी फेज कहते हैं। और सेक्सुअल फेज को 2 मेन पार्ट में बांटा गया है, गैमोगोनी स्पोरोगोनी। और ए सेक्सुअल फेज को सिर्फ एक ही पार्ट में बांटा गया है जिसका नाम है साइजोगोनी। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइजोगोनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक सेक्सुअल का मेन पार्ट है, जो कि सेकेंडरी फेज में आता है। तो सबसे पहले जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हम लोग काटती है, मेल एनोफिलिस मॉस्किटो हम लोग को नहीं काटते हैं। फीमेल इसलिए काटती है क्योंकि उन लोग को अंडे देने के लिए कैल्शियम का जरूरत पड़ता है, जो कि वो लोग हमारे ब्लड से लेती है। अब मेल एनोफिलिस किसी फ्लावर के नेक्टर का जूस पी के वो लोग रह लेते हैं। तो जो फीमेल एनोफिलिस हम लोग काटती है तो वो स्पोरोजोइट हम लोग के बॉडी में रिलीज करती है। ये इन्फेक्टिव स्टेज है, इसी के कारण आगे जाके हम लोग को मलेरिया होता है। तो सबसे पहला बात, हम लोग का जो ये जो वेन यहाँ से दिखते हैं, नस, ये जो नस दिखता है, जो ये ब्लू का, वो आर्टरी नहीं वेन होता है। सबसे पहला बात, वो वेन होता है, उसी में वे लोग अपना स्पोरोजोइट रिलीज करती है। तो जब वेन में रिलीज करती है तो हमारा बॉडी में एक फंक्शन है कि हमारे बॉडी में का ही चीज
हम लोग को बॉडी में रहेगा। किसी अगर कोई बाहर का चीज हम लोग को बॉडी में आया, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, तो सबसे पहले वहां पर मैक्रोफेज आके उन लोग को खत्म करने की कोशिश करेगा या खाने का कोशिश करेगा। उस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बावजूद अगर कोई स्पोरोजोइट बच गया तो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट में जल जाता है। हार्ट में जाके राइट वेंट्रिकल से अयोटा निकलता है, जो सबसे बड़ा आर्टरी है, यहां से जाके वो लीवर में जाने की कोशिश करता है। लीवर में जाने की कोशिश करता है तो अयोटा से सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है उसका नाम है सीलोइक आर्टरी। अयोटा का ही पार्ट है, तो एक सीलोइक आर्टरी, एक आर्टरी का गुच्छा है जिसमें से हेपेटिक आर्टरी निकलती है। उसके बाद वो लीवर में जाती है। लीवर में मतलब कि स्पोरोजोइट यहाँ पहुंच गया है। अब हम लोग जानेंगे कि स्पोरोजोइट के कितने पार्ट्स होते हैं और किस तरह वो डिजीज कॉज करने में अपना डिजीज कॉज करने का कारण बनता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एरिया का लेक्चर 1 हम लोग ने खत्म कर दिया है। इसके बाद कुछ ही दिनों में हम इसका लेक्चर 2 भी लाएंगे, जिसमें सेक्सुअल फेज और साइजोगोनी के आगे वाले जो टॉपिक है उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ हमें मदद कीजिए ताकि हम अपना गोल तक पहुंच सकें। थैंक यू।